केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पीआईबी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पूरे देश में मार्च 2027 से जातीय जनगणना कराई जाएगी। हालांकि इससे 5 महीने पहले अक्टूबर 2026 में पहाड़ी राज्यों में जातीय जनगणना शुरू करा ली जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फ से प्रभावित होने वाले राज्यों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से ही मानी जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल 2025 को ऐलान किया था कि इस बार भारत में जनगणना को जातीय आधार पर करवाया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार अगली जनगणना के साथ जातीय आधार पर लोगों की गणना भी करेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जातीय जनगणना होती कैसे है, इसका इतिहास क्या है। तो आइए जानते हैं। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर जातीय जनगणना होती क्या है, इसे कराने का क्या तरीका है, भारत में इस तरह की जनगणना का क्या इतिहास रहा है। इसके अलावा देश में कब कब जातिगत जनगणना की मांग हुई है और केंद्र सरकार अब तक इस फैसले को लेने से कतरा क्यों रही थी। आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पहला सवाल, क्या होती है जातिगत जनगणना? जातिगत जनगणना का मतलब है कि भारत में मौजूद हर जाति के लोगों की अलग अलग वर्गों में गिनती, यानी हर 10 साल में केंद्र सरकार पूरे देश में जो जनगणना कराती है उसमें जातियों के हिसाब से वर्गीकरण भी किया जाएगा। भारत में आज़ादी के बाद से ही जनगणना का कार्यक्रम हर दशक के आखिर से शुरू किया जाता है और दशक के पहले साल में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। इसके बाद जनगणना से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाता है। 1951 से लेकर 2011 तक भारत में लगातार जनगणना की गई है। इस जनगणना के साथ ही भारत में अनुसूचित जाति जनजातियों का अलग रिकॉर्ड पब्लिश होता है। इनमें दलितों, आदिवासियों की संख्या रखी जाती है। हालांकि भारत में सभी जातियों को वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जिससे पिछड़े वर्ग में आने वालों की जनसंख्या अलग से तय नहीं होती है। अब सवाल बनता है कि देश में आखिरी बार कब हुई थी जातिगत जनगणना? देश में जनगणना की शुरुआत साल 1881 में हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। इसके बाद हर 10 साल पर जनगणना होती रही। 1931 तक की जनगणना में हर बार जातिवार आंकड़े भी जारी किए गए। 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया था। आज़ादी के बाद से हर बार की जनगणना में सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ही जाति आधारित आंकड़े जारी किए। अन्य जातियों के जातिवार आंकड़े 1931 के बाद से कभी पब्लिश ही नहीं किए गए। अब सबसे अहम सवाल है कि जातिगत जनगणना की जरूरत क्या है। 1951 में आज़ाद भारत में पहली बार जनगणना हुई। 1951 से 2011 तक हुई सभी 7 जनगणनाओं में एससी और एसटी की जाति जनगणना हुई, लेकिन पिछड़ी व अन्य जातियों की जाति आधारित जनगणना कभी नहीं हुई। 1990 में उस वक्त की वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके पिछड़ों को आरक्षण दिया। उस वक्त भी 1931 की जनगणना को आधार मानकर ही आरक्षण की सीमा तय की गई। 1931 में देश में पिछली जातियां कुल आबादी का 52% थी। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मौजूदा समय में देश की कुल आबादी में पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है, इसका ठीक ठाक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण का आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी आरक्षण का आधार 90 साल पुरानी जनगणना है, जो अब प्रासंगिक नहीं है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो इसका एक ठोस आधार होगा। जनगणना के बाद उसकी संख्या के आधार पर आरक्षण को कम या ज्यादा करना पड़ेगा। जातिगत जनगणना की मांग करने वालों का दावा है कि ऐसा होने के बाद पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। उनकी बेहतरी के लिए उचित नीति का निर्धारण हो सकेगा। सही संख्या और हालात की जानकारी के बाद ही उनके लिए वास्तविक कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। वहीं
इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि इस तरह की जनगणना से समाज में जातीय विभाजन बढ़ जाएगा। इसकी वजह से लोगों के बीच कटुता बढ़ेगी। आपको बता दें कि ये सर्वे नया नहीं है, बिहार से पहले कर्नाटक में भी हो चुका है। कर्नाटक के सामाजिक और आर्थिक सर्वे पर 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन सर्वे के आंकड़े कर्नाटक में आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए। चलिए जानते हैं कि इससे पहले जातिगत जनगणना पर भाजपा का क्या रुख रहा है। साल 2010 की बात करें, जब भाजपा विपक्ष में थी, तब उसके ही नेताओं का रुख कुछ और था। 2011 की जनगणना से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने जातिगत जनगणना की मांग की थी। उन्होंने 2010 में संसद में कहा था कि अगर हम 2011 की जनगणना में ओबीसी की गणना नहीं करेंगे तो हम उन पर अन्याय करेंगे। साल 2018 की बात की जाए तो उस समय मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सरकार का रुख ऐसा नहीं था। 31 अगस्त 2018 को उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना की तैयारियों पर एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद पीआईबी ने जानकारी दी थी कि इस बार की जनगणना में ओबीसी की गणना के बारे में सोचा जा रहा है। साल 2021 की अगर बात करें तो गृह मंत्रालय ने बजट सत्र में राज्यसभा और मानसून सत्र में लोकसभा में इस तरह की जनगणना से इनकार किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में कहा कि हर बार की तरह इस बार भी केवल एससी और एसटी समुदाय की जातिगत जनगणना होगी। साल 2022 की बात की जाए तो इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र में भी इससे जुड़े सवालों पर गृह राज्य मंत्री ने सरकार का रुख साफ किया। हर बार गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि फिलहाल इस तरह की जनगणना करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। साल 2024 की अगर बात की जाए तो ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने जातिगत जनगणना के लिए हामी भर दी है। इसके बाद भाजपा में इस तरह जनगणना कराने पर चर्चा शुरू हुई थी। हालांकि किसी भी नेता ने साफ तौर पर इससे जुड़े संकेत नहीं दिए। ये सिर्फ कयासों में है, जानकारों का कहना है। आप लोगों को क्या लगता है? इस पूरी खबर को जानने के बाद, इस पूरे मामले को जानने के बाद जातिगत जनगणना पर आपको क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।